अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है प्यारी बहनों आप सब खैरियत से होंगे। जहां लफ्ज दिल को छुएं, कहानियां जिंदगी बदलें। इस चैनल पर आपको जज्बात से लबरेज, सबक आमोज, रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल पर मबनी कहानियां, दिल को छू लेने वाली रोमानी दास्तानें किस्तवार और मुकम्मल नावल की सूरत में पढ़ने को मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसी दिलचस्प कहानियों को मुतालिया करें। हमारा चैनल राजों भरी दुनिया, औरत का डाइजेस्ट नावल, रिटन बाय फातिमा बलोच। नहस या नसीब, किस्त नंबर 1। बादलों की घन गरज, आसमान पर चमकती बिजली और तेज बारिश की टप-टप ने अस्पताल के इस खामोश कमरे में जैसे एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। कमरे के एक कोने में लेटी हुई वो माँ, जिसने अभी कुछ ही लम्हे कबल एक बच्ची को जन्म दिया था, साकत आंखों से छत को तक रही थी। बच्ची है, नर्स ने नरम सी आवाज में कहा, लेकिन माँ की आंखों में ना कोई चमक थी ना खुशी, बस एक ठंडी सांस निकली। कमरे के दरवाजे के बाहर वो जोड़ा खड़ा था जो उस बच्ची का मुकद्दर बदलने वाला था। दौलत उनके पास थी, नौकर चाकर, गाड़ियां, बंगले, बस एक ही कमी थी और वो औलाद की। हम इसे ले जाएं, जैसे तय हुआ था। खातून ने बच्ची को गोद में लेते हुए आंखें बंद कर ली। अब ये हमारी बेटी है, हमारे नसीब की रोशनी। जब बच्ची इस बंगले में दाखिल हुई तो लगता था जैसे हर तरफ बहार आ गई हो। नाजों से पाली गई, सोने के झूले में झूलती हुई, कीमती लिबास पहनती, लेकिन एक चीज जो कभी ना मिली वो मोहब्बत थी। वक्त गुजरता गया, बच्ची जिसका नाम अनुषा रखा गया जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। वो खूबसूरत थी, बाअदब, नरमी से बोलने वाली, लेकिन इसके सौतेले वालिदैन, जिनका रवैया इसके साथ बहुत सख्त था, खास कर जब सालों बाद इस खातून के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। अब अनुषा का एक सौतेला भाई था। अनुषा इसके हिस्से में फक्त इल्जाम, सख्तियां और खामोशी, तमाशाई बनकर जीने का फन आया। घर का हर फर्द इसे नहस कहने लगा। जिस दिन ये पैदा हुई थी, इस दिन मेरी माँ मर गई थी। ये आई और मेरे कारोबार को आग लग गई। ये नहस है, धोखा, बददुआ और बर्बादी। जवानी के आगाज में 2 रिश्ते आए, एक शहर के बड़े ताजर के बेटे का और दूसरा एक सरकारी अफसर। दोनों रिश्ते अचानक खत्म हो गए। एक ने कहा, ये लड़की नहस है, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। माँ ने एक बार फिर ताना दिया, हमें बदनाम करके रख दिया है इसने। फिर एक दिन इसकी शादी तय कर दी गई। एक मुतवस्सित घराने का शख्स फराज, जो पहले एक औरत को तलाक दे चुका था, जल्दी में निकाह हो गया। अनुषा के ख्वाब टूट चुके थे, लेकिन सब्र अभी बाकी था। वो छोटे से किराए के मकान में आ गई, लेकिन शादी के चंद दिन बाद ही फराज का असल चेहरा सामने आ गया। जुल्म की दहलीज। फराज ना सिर्फ बदजुबान था, बल्कि रोज इस पर हाथ उठाता। इसकी माँ भी इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती थी। हमने नहस को घर लाकर अपनी किस्मत को खुद बर्बाद कर दिया। अनुषा खामोशी से सब कुछ सहती रही। हर रात रब से फक्त एक ही दुआ मांगती थी, या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे। 5 साल बाद अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया, जिसका नाम ईमान था। माँ की गोद में ईमान ने पहली बार आंखें खोली तो लगता था जैसे अंधेरे में रोशनी झलकने लगी हो, लेकिन फराज वही रहा, वही नफरत, वही तंज, वही ताना। वह ईमान को भी अपना बेटा मानने से इनकार करता था। वक्त का पहिया घूमता है। ईमान, जो इनका बेटा था, माँ के चेहरे पर जुल्म के निशान देखता रहा। एक दिन जब फराज हाथ उठाने लगा तो पहली बार आवाज गूंजी, अब बस, ये मेरी माँ है, तुम्हारी जायदाद नहीं। ये पहला दिन था जब अनुषा ने सर उठाकर खुद को आईने में देखा और पहली बार दिल में एक सवाल उभरा, क्या मैं वाकई नहस हूँ या फिर किस्मत ने मेरे साथ
کوئی کھیل کھیلا ہے۔ اگلی قسط آنے تک انتظار کرے۔